नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 261 से लेकर के 270 तक के सभी क्वेश्चनों को आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फटाफट कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आज की सेशन में हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे और हो सके तो आप इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। और सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन सभी बुक को सॉल्व करते होंगे। बहुत सारे लोग बुक को सॉल्व करते हैं। तो जब आप बुक को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी परेशानियाँ आती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है, तो फिर क्या करें? आपको कोई समझाने वाला चाहिए, कोई आपके डॉट बताने वाला चाहिए, लेकिन आपके पास कोई ऐसा आदमी है नहीं जो आपको डॉट बता सके। तो उसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिस कोर्स का नाम है बुक वीडियो कोर्स। इसमें आप इन सभी बुक का, यानी कि अगर आप इन सभी बुक में से किसी बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसका वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं इसको खरीद करके। ठीक है, तो उसके बाद जो आपको ये प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन फंस गया, अब किन से पूछे जा करके, कौन बताने वाला है, कोई बताने वाला है नहीं, तो ये सारे परेशानियां आपको नहीं होगी। आप इसमें जा करके, इस कोर्स में जा करके जो क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रही है उस क्वेश्चन में जा करके आप समझ लेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, तो जिनको ज़रूरत होगी वो लोग इस कोर्स को खरीद सकते हैं। और दूसरा, आप लोग देख पा रहे हैं सुपर 32.0 टारगेट बैच। ये जो है एक बेहतरीन बैच है, यानी कि सिलेक्शन के लिए जितने भी कैंडिडेट्स सिलेक्शन लेना चाहते हैं और कम टाइमों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस बैचों को ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी भी सिलेक्शन बहुत जल्द होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ क्योंकि ये जो बैच है यहाँ से बहुत सारे लोगों की सिलेक्शन हुई है और आपकी भी सिलेक्शन होगी। तो अगर आप चाहें तो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज ईच ईयर बाय 4% ऑफ इट्स टोटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यानी कि एक शहर की जो जनसंख्या है वर्ष के प्रारंभ की जो कुल संख्या से प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। क्या समझे? यानी कि एक शहर की जो जनसंख्या स्टार्टिंग में है, जितना भी उसका जनसंख्या स्टार्टिंग में है उसमें प्रति वर्ष जो है 4% रेट से जो है उसकी जनसंख्या वृद्धि होती है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑन 1 जनवरी 2001 वाज 5 लाख। यदि शहर की जनसंख्या जो है 1 जनवरी 2001 को 5 लाख है, तो कह रहा है व्हाट वाज इट ऑन 1 जनवरी 2004। तो आपको बताना है 1 जनवरी 2004 को इस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 4% की वृद्धि होती है प्रत्येक साल। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान रखेंगे और आज के बाद से आपको याद होनी चाहिए। 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपका 1/25 होता है। इसका मतलब अगर अगर 25 इसका जनसंख्या होगा तो प्रत्येक वर्ष जो है एक जनसंख्या वृद्धि होगी, एक जनसंख्या वृद्धि होगी। तो वृद्धि हो करके प्रत्येक साल कितना हो जाएगी? अगर प्रत्येक साल के स्टार्ट में अगर इसकी जनसंख्या 25 होगी तो उस साल के अंत में इसकी जनसंख्या 26 हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? तो जब 2001 की बात करेंगे तो 2001 में 1 जनवरी को अगर जनसंख्या
25 यूनिट होगी, तब जो है 1 जनवरी 2002 को इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 26 यूनिट। बात को समझ रहे हैं? फिर जाकर के 1 जनवरी 2002 को जो भी जनसंख्या होगा उस पर फिर से क्या हो जाएगा, यानी कि 4% की वृद्धि हो जाएगी। तो फिर 4% की वृद्धि होगी तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/25। फिर उस टाइम जो भी जनसंख्या होगी उस पर इसी रेट से वृद्धि होगी। तो अगर फिर से जनसंख्या 25 होगी तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगी जनसंख्या, यानी कि 26। कब पहुंच गए हम लोग, यानी कि 2 से 3 में पहुंच गए, लेकिन आपको 4 में पहुंचना है। तो यानी कि 1 साल और वृद्धि होगी, फिर 25 से 26 हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। आपको ये भी याद होगा 25 का क्यूब कितना होता है और 26 का क्यूब कितना होता है। सभी लोगों को याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है कि कैसे हम लोग क्यूब निकालते हैं। तो 25 का जो क्यूब होता है वो आपका होता है 15,625। ये जो होता है आपका 25 का क्यूब होता है। और 26 की क्यूब की बात करेंगे तो 26 का जो क्यूब होता है वो 17,576 होता है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे 2001 की जनसंख्या, यानी कि 1 जनवरी 2001 की जनसंख्या, तो उस टाइम अगर इतना यूनिट इसका जनसंख्या रहा होगा तो अब जो है 2004 में इसका जनसंख्या बढ़ करके इतना हो गया है। तो आपको 2004 की संख्या पूछी जा रही है तो आप कैसे करेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो चीज़ दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से करिए, जो चीज़ पूछा जाता है उससे मल्टीपल करिए। तो इसमें जो जनसंख्या दिया गया है ये किस टाइम का दिया गया, यानी कि 2001 का दिया गया 5 लाख। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 5 लाख है। आपके अकॉर्डिंग कितना है, 15,625। 15,625 जो निकालना होता है उसे मल्टीपल करते हैं। आपको क्या निकालना है, 2004 का निकालना है। तो 2004 का निकालना है, 2004 का कितना है, 17,576। तो 17,576 से क्या करना है, मल्टीपल कर देना है, 17,576। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। जब आप काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा आपका 32 टाइम्स। और फिर 32 को जब इससे मल्टीपल करेंगे, इससे जब आप मल्टीपल करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा 56, 24, 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 262। इसमें बोला गया द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाय 5% एनुअली, यानी कि एक गांव की जनसंख्या जो प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। करे इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4,410 देन इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर एगो वाज। करे यदि उसका जो प्रेजेंट जनसंख्या जो है, प्रेजेंट जनसंख्या वो 4410 है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी वो आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा फिर से। 5% जो प्रति वर्ष वृद्धि होती है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि अगर पहले जनसंख्या इसका 20 रहा होगा तो साल के अंत में 1 इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर हुआ। फिर सेकेंड ईयर इसी रेट से इंक्रीज होगा। जो भी जनसंख्या इंक्रीज होकर के हुआ होगा उस पर फिर से इस 5% की रेट से इंक्रीज हो जाती है, तो फिर से क्या हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 21 का स्क्वायर होता है 441। अब ये जो जनसंख्या निकल के आ गया, ये जनसंख्या किस टाइम का निकल के आ गया, प्रेजेंट का। ये जो आपका प्रेजेंट का है, और ये जो है आपका 2 ईयर एगो का है, 2 ईयर एगो, यानी कि 2 साल पहले अगर इसकी जनसंख्या 400 होगी तो ये इंक्रीज होकर के प्रेजेंट में ये 441 यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको बताना है। तो कैसे करेंगे, जो चीज़ दिया है उसका फिर कंपेयर उसी से करेंगे, जो चीज़ पूछा जाएगा उसे मल्टीपल कर देंगे। तो इसमें जो प्रेजेंट दिया गया वो कितना दिया गया है, यानी कि 4410। तो प्रेजेंट की कंपेयर प्रेजेंट से, प्रेजेंट में आपका के अकॉर्डिंग कितना है, 441।
आपसे जो चीज पूछा है उसे मल्टीपल करते हैं। पूछा जा रहा है 2 ईयर एगो वाला, तो 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितना यूनिट थी, यानी कि 400 यूनिट, तो 400 से मल्टीपल कर देंगे। अब ये कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 10 टाइम्स। और 10 को जब 400 से मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 4000 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 263। 263 में बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर, यानी कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। आगे कह रहा है इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 9261, यदि इसका प्रेजेंट जनसंख्या जो 9261 है, करे द पॉपुलेशन 3 ईयर एगो वाज, तो 3 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या थी वो बताना है आपको। तो फिर से समझना है आपको, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है यानी कि 1/20। तो ऐसे समझिए, जो भी जनसंख्या अगर 3 साल पहले रहा होगा उस पर क्या होगा, 1 साल बढ़ेगा 5%। 5% बढ़ने के बाद जो भी जनसंख्या होगा वो जनसंख्या यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस पे 5% बढ़ेगा, फिर से 5% बढ़ेगा, और फिर जो भी जनसंख्या होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से इस पर 5% का वृद्धि होगा। तो 5% का वृद्धि होगा, उसके बाद जो भी जनसंख्या आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और आपके क्वेश्चन में जो यही वाला जनसंख्या दिया गया है, ये वाला संख्या दिया गया है, आपको ये वाला संख्या पूछा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कर सकते हैं। देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/20, इसका मतलब अगर इस टाइम इसकी जनसंख्या 20 रहा होगा तो उस साल के अंत में, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज होकर के कितना हो जाता है, यानी कि 20 का 5% एक होता है, तो एक इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 20 से ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी जनसंख्या था इंक्रीज होकर के यहाँ पे 21 हो गया। फिर अब यहाँ पे जो भी जनसंख्या फिर से 5% की वृद्धि होगी, तो फिर 5% की वृद्धि होगी तो इसी रेट से वृद्धि होगी, 20 से 21 हो जाएगी, तो फिर 20 से आपका 21 हो जाएगी। तो लिख लीजिए, अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब फिर यहाँ पे 5% की वृद्धि होगी तो फिर 20 से क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी यहाँ पे पहुँचने में, तो 20 से 21 हो गया। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो फिर से आंसर निकल के आ जाएगा। 20 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 8000 होता है, और 21 का जो क्यूब होता है वो 9261 होता है। ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए, यानी कि जो चीज़ दिया गया उसका कंपेयर उसी से करना है। तो प्रेजेंट इसकी जनसंख्या दी गई है, तो प्रेजेंट की कंपेयर प्रेजेंट से करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट है वो कितना दिया गया है, 9261। आपके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कितना है, यानी कि इसका जो 3 साल पहले जो भी जनसंख्या था उस पर वृद्धि होकर के ये प्रेजेंट में अब इतना यूनिट हो गया। तो प्रेजेंट की कंपेयर प्रेजेंट से करेंगे, प्रेजेंट में आपका कितना है, 9261। आपको जो चीज पूछा तो उसे मल्टीपल करते हैं। तो आपसे पूछा जाए 3 साल पहले का, तो 3 साल पहले की इसकी जनसंख्या क्या थी, यही जनसंख्या थी, तो इससे क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। तो मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कट जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आपका 8000 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 264। 264 में क्या बोला गया है, द इनकम ऑफ ए कंपनी इंक्रीजेस 20% पर एनम। एक कंपनी की जो आय है वो 20% प्रति ईयर जो है बढ़ जाती है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, यानी कि 1/5। 1/5। तो एक बार पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है इफ इट्स इनकम इज 26,64,000, यानी कि 26,64,000 इन द ईयर 2012। यदि उसका जो इनकम जो है वो 2012 में 26,64,000 है, तो आपसे पूछा जा रहा है देन इट्स इनकम इन ईयर 2010 वाज, 2010 में उसका जनसंख्या क्या था वो आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि 2010 में इसका जो भी जनसंख्या होगा उस पर 20% की वृद्धि होगी। तो 20% की वृद्धि होगी तो किस रेट से वृद्धि हो रही है, 20% प्रति एनम की रेट से, यानी कि 20% पर ईयर की रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक साल में 20% वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ जो भी जनसंख्या होगा उस पर वृद्धि हो करके कितना जनसंख्या हो जाएगा, 2011 में आ जाएगा।
यहाँ 2010 का 10 से 11 में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो भी जनसंख्या होगा इस पर फिर से वृद्धि हो जाएगी, फिर से वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होने के बाद 11 से 12 में पहुंच जाएगा, फिर से यहाँ पे 20% का वृद्धि होगा। जो भी जनसंख्या होगा वहां पे उस जनसंख्या पे, इस जनसंख्या में फिर से 20% का वृद्धि होगा, तो वृद्धि होकर के कहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि 2012 में पहुंच जाएगा। और इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5। इसका मतलब अगर यहाँ पे जनसंख्या 5 रहा होगा तो 1 का इंक्रीज होकर यहाँ के पर जनसंख्या 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो भी जनसंख्या हुआ इस पर फिर से इंक्रीज होगा 20% का। तो फिर अगर यहाँ 5 होगा तो फिर से उस साल के अंत में इंक्रीज होकर के 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी कि 5 से 6, यानी कि 10 से 11 पहुंचने में 5 से 6 हो गया, और फिर 11 से 12 में पहुंचने में फिर 5 से 6 हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। अब कंपेयर कर लीजिए, प्रेजेंट की कंपेयर प्रेजेंट से करते हैं, प्रेजेंट की कंपेयर प्रेजेंट से करते हैं। तो इसमें जो प्रेजेंट दिया गया है वो कितना दिया गया है, यानी कि 26,64,000। तो प्रेजेंट की कंपेयर प्रेजेंट से, प्रेजेंट में आपका कितना यूनिट है, 36 यूनिट है। आपसे जो चीज पूछा उसे मल्टीपल करते, तो आपसे पूछा जा रहा है 2 ईयर एगो, यानी कि 2010 की जनसंख्या पूछी जा रही है। तो 2010 में कितना यूनिट है, यानी कि 25 यूनिट, तो 25 से मल्टीपल कर देंगे। ये जो आपका है 2010 का है, और ये जो आपका 2012 का है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कट जाएगा आपका, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 74,000 टाइम्स कट जाएगा। जब 36 को 74 से मल्टीपल करेंगे तो 2664 आ जाएगा, और इसमें 3 जीरो है तो 3 जीरो ये वाला आ जाएगा। और फिर 74,000 को 25 से मल्टीपल करना है, तो फिर जब इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, यानी कि 1850 और इस पर 3 जीरो, यानी कि 18,50,000। तो ये किस ऑप्शन में अवेलेबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत समझाया है, 1 2 नहीं, मतलब 2 3 क्लास से मैं सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए, अब स्टार्ट होता है यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप, और ये टाइप जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है आपको, चाहे बैंक की बात कर ले, एसएससी की बात कर ले, रेलवे की बात कर ले, हर जगह इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन जब आप बैंक का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलता ही मिलता है। मैक्सिमम टाइम जो है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी कि इस पैटर्न का, जो पैटर्न मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इस पैटर्न का भी मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से क्लास को अटेंड करिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि कैसे हम इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर जाकर के आपका एक नंबर जो है वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इन एन एलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर, टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर हाउ मच एलॉय विल बी रिक्वायर्ड। यानी कि एक मिश्र धातु में जो है 12% तांबा है, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 kg तांबा जो है पाने के लिए कितना मिश्र धातु की जरूरत होगी वो आपको बताना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का बहुत आसान तरीका है, और आपको पता है मैं सभी क्वेश्चनों को फ्रैक्शन से और रेशियो से बनाता हूँ। एक्स वाई मैं बहुत कम कंडीशन में मानता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा क्वेश्चनों को सिर्फ रेशियो और, यानी कि रेशियो और फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को भी मैं, इस टाइप के क्वेश्चन को भी रेशियो और फ्रैक्शन वैल्यू से ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है इन एन एलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर, यानी कि एक एलॉय में जो है 12% कॉपर है। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू तो आप सभी को पता होगा कितना होता है, तो 3/25,
3/25 कैसे याद है हमको? तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/25। तो 12% क्या उसका 3 गुना है, तो 3/25 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है अगर 25 का इसका मिक्सचर होगा, 25 का अगर इसका मिक्सचर होगा जिसमें 3 क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। 3 जो है कॉपर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है 69 केजी कॉपर बनाने के लिए कितना एलॉय की जरूरत है। ठीक है, कितना मिक्सचर की जरूरत है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या कहता हूँ, जो चीज़ दिया रहा था उसका कंपेयर उसी से करिएगा, और जो चीज़ पूछा था उससे मल्टीपल करेंगे। और देखिए इसका अगर रेशियो, कॉपर और मिक्सचर का रेशियो अगर यही है तो रेशियो में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रेशियो यही रखना है। क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब रेशियो इसका यही रहेगा। तो रेशियो यही रहेगा, तो सिर्फ कंपेयर कर देना है। इसको जो बनाना है, कॉपर बनाना है, वो कितना का बनाना है? 69 केजी का कॉपर बनाना है, तो रेशियो यही रह जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉपर चाहिए वो 69 चाहिए, 69 कॉपर चाहिए टोटल में। तो अगर टोटल मिक्सचर 25 यूनिट की होगी तो उसमें कॉपर कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो 69 केजी इसके अकॉर्डिंग कॉपर, आपके अकॉर्डिंग 3 यूनिट। आपसे जो चीज पूछा जाए तो उससे मल्टीपल करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच एलॉय विल बी रिक्वायर्ड, कितना जो है एलॉय की जरूरत है 69 केजी कॉपर करने के लिए। तो कॉपर की कंपेयर कॉपर से कर दिया, और जो चीज पूछा जाए तो उससे मल्टीपल करते हैं। तो आपसे जो एलॉय पूछा जा रहा है, एलॉय कितना है? 25 यूनिट है, यानी कि 25 यूनिट है। तो 25 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा? 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 23 तिया 69। फिर 23 को जब 25 से मल्टीपल करेंगे तो 23 25 से कितना होता है? यानी कि 575। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 575 केजी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझ चुके होंगे। देखिए अगर आप पहले से सॉल्व किए होंगे और ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए 30 सेकंड बहुत हो गया। अगर आप कितना भी आसानी से बनाते हैं, कितना भी धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, फिर भी 30 सेकंड से ज़्यादा आप नहीं लेंगे। 30 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। समझ रहे हैं ना बातों को? तो अब जो है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सीखना है। जिनको नहीं आता है वो भी सीखेंगे, जिनको आता है वो दूसरे तरीके से बनाते हैं, वो भी अब इस तरीके से बनाएंगे। आपको टाइम बचाना है, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 266। 266 में क्या बोला गया है? 40 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर, यानी कि 40 लीटर के एक मिक्सचर में, जिसमें दूध और पानी का जो है मिक्सचर है, उसमें 10% वाटर है। तो चलिए इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, मिल्क और वाटर, यानी कि टोटल जो मिक्सचर है वो 40 लीटर का है। उस 40 लीटर के मिक्सचर में 10% वाटर है, तो 10% का जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है। इसका मतलब अगर 10 का मिक्सचर रहा होगा, 10 का अगर मिक्सचर रहा होगा तो उसमें एक जो आपका वाटर है, अगर एक वाटर है तो उस मिक्सचर में मिल्क कितना हो जाएगा? तो वाटर को माइनस कर देंगे तो मिल्क पता चल जाएगा। तो मिल्क कितना हो जाएगा? 9 यूनिट, और वाटर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट, क्योंकि मिल्क जो है वो वाटर जो आपका 10% है, तो वाटर और मिल्क का रेशियो यहाँ से निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया आगे, कह रहे द वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंस 20% इन द न्यू मिक्सचर। तो कह रहे हैं वाटर में कितना ऐड करना चाहिए, कितना मिलाना चाहिए ताकि नए जो मिक्सचर है उसमें पानी की संख्या जो है 20% हो जाए। तो देखिए अब जो है इसका पानी का जो क्वांटिटी चाहिए वो 20% चाहिए नए मिक्सचर में। कह रहे पानी कितना ऐड कर दिया जाए ताकि उस मिक्सचर में जो है 20% पानी हो जाए। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5। इसका मतलब अगर टोटल क्वांटिटी 5 होगा, टोटल मिक्सचर अगर 5 का होगा जिसमें आपको एक पानी चाहिए, तो अगर एक इसमें पानी होगा तो रेस्ट जो भी बच जाएगा टोटल मिक्सचर में से पानी को अगर माइनस कर देंगे तो रेस्ट मिल्क बच जाएगा। तो मिल्क कितना यूनिट हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए यहाँ पे मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उसके बाद यहाँ पे कुछ वाटर को ऐड कर दिया गया है। क्या किया गया है? वाटर को ऐड कर दिया गया है। जब वाटर को ऐड किया गया है तो उसके बाद जो नया वाला इसका मिक्सचर बन रहा है वो इस रेशियो में बन रहा है, 4:1 के रेशियो में बन रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है वाटर की क्वांटिटी बताइए, कितना वाटर को ऐड किया गया है।
अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझना है वो पहले बातों को समझिएगा। देखिए, एक कोई मिक्सचर है, ठीक है, सपोज करिए 40 लीटर का मिक्सचर है, इसमें अगर 20 लीटर, ऐसे सपोज करिए 30 लीटर मिल्क है और वाटर आपका 10 लीटर है, तब दोनों मिला के 40 लीटर हो जाएगा। इसमें अगर वाटर का क्वांटिटी हम ऐड करते हैं, वाटर की क्वांटिटी ऐड करते हैं, सपोज करिए 10 लीटर इसमें हम वाटर को ऐड कर दिए, तो अगर 10 लीटर वाटर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा न्यू वाला वाटर, यानी कि 40। लेकिन मिल्क आपका कितना रह जाएगा, 30 ही रह जाएगा ना। मिल्क में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। अगर हम वाटर में ऐड किए हैं तो वाटर में परिवर्तन हो रहा है, मिल्क उतना ही है जितना इनिशियल में था, प्रेजेंट में भी उतना ही है। अगर हम इस बार एक और एग्जांपल समझिए, अगर 50 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ठीक है, इसमें 35 लीटर जो है आपका मिल्क है और 15 लीटर जो आपका वाटर है, दोनों मिला के 50 लीटर हो गया, 35 5 40 10 50 हो गया। इस बार हम वाटर में 5 लीटर ऐड कर देते हैं, तो अगर वाटर में 5 लीटर ऐड कर देंगे तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगी, यानी कि 40। लेकिन मिल्क में अगर हम ऐड नहीं कर रहे तो मिल्क की जो क्वांटिटी रहेगी अभी भी तो उतना ही रहेगी ना जितना इनिशियल में थी। तो देखिए, तो जितना इनिशियल में थे अभी भी उतना ही है, लेकिन मिल्क में अगर हम ऐड किए हैं तो मिल्क की क्वांटिटी बदल गया है। तो यहां से आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिसमें हम लोग ऐड करते हैं तो उसका रेशियो चेंज होना चाहिए, लेकिन जिसको ऐड नहीं कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं उसका रेशियो सेम होना चाहिए। क्या समझे? जिसमें हम लोग ऐड नहीं कर रहे, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और जिसमें हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका रेशियो डिफरेंट होगा। बातों को समझ रहे हैं ना? तो अगर ये बात आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, इस बातों को आप समझिएगा। अब यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, इसमें क्या चीज ऐड की गई है, यानी कि वाटर ऐड की गई है। अगर वाटर को ऐड किया गया है तो मिल्क तो सेम होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे मिल्क सेम दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो मिल्क को सेम करने के लिए क्या करना है, या तो आप इस दोनों का एलसीएम लेकर के सेम कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीपल कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीपल कर दीजिए, तो दोनों काम करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। तो चलिए हम यही काम कर लेते हैं, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीपल कर लेते हैं, तो इसको कितना से मल्टीपल कर देते हैं, 4 से। लेकिन जब इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो इसके साथ जो भी रेशियो होगा उसको भी 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक के साथ हम लोग छेड़छाड़ करते हैं तो उसके साथ जितने भी लोग हैं सबके साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये अन्याय हो जाएगा। आपके साथ 2 लोग हैं तो उसमें से अगर किसी एक को, जैसे कोई 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, तो उसमें अगर आप किसी एक को थप्पड़ मार रहे हैं और दूसरे को नहीं मारेंगे तो उसका मन बढ़ जाएगा, अरे यार मतलब उसको पिटाई किए हैं, हमको तो मारे ही नहीं। और अगर आप दोनों के एक एक थप्पड़ लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो आप अन्याय नहीं किए हैं। समझ रहे हैं ना बातों को? आप अन्याय नहीं किए हैं, आप सही किए हैं, दोनों को समझाए हैं, जो उसको भी बुरा ना लगे ना उसको बुरा लगे, आपस में जो है झगड़ा जो है शांत हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए किसी एक के साथ अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसके साथ जितना भी रेशियो होता है सबको छेड़छाड़ करना पड़ता है। किसी एक को पिटाई कर रहे हैं तो उनके साथ जिस बच्चा, यानी कि जो भी बच्चा है उनको भी करेंगे, यानी कि इसको एक थप्पड़ लगा रहे हैं तो उसके बगल वाले को भी एक थप्पड़ लगा देना, ताकि दोनों में मतभेद ना हो, जो उनको तो पिटाई किए हैं और हमको पिटाई नहीं किए हैं। समझ रहे हैं ना? तो अगर इसको 4 से मल्टीपल किए तो इसीलिए इसको भी 4 से मल्टीपल कर देना है, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीपल कर देना है। तो ऊपर में कितना है, 9 है, तो 9 से मल्टीपल कर दीजिए। लेकिन जब यहाँ 9 से मल्टीपल किए तो इसके साथ जो रेशियो है उसको भी 9 से मल्टीपल कर देना है, तो 9 से मल्टीपल कर दिए। क्लियर? अब देखिए दोनों कंडीशन में मिल्क का जो क्वांटिटी है वो सेम हो गया है। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। मिल्क में हम लोग ऐड किए नहीं है ना ही सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो इसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तो क्वांटिटी जो है सेम हो गई है, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला गया 40 लीटर का मिक्सचर था इनिशियल में, तो इसके अकॉर्डिंग जो 40 लीटर का मिक्सचर था इनिशियल में, तो ये वाला जो रेशियो है वो किस टाइम का, इनिशियल का, और ये वाला जो है आपका न्यू का है। ये जो है इनिशियल हो गया और ये वाला आपका न्यू वाला हो गया।
तो अब कंपेयर कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग इनिशियल में जो 40 लीटर का मिक्सचर था, मिक्सचर किस चीज़ की है, मिल्क और वाटर की है। तो मिल्क और वाटर को जब दोनों को ऐड करेंगे तब तो मिक्सचर बन पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 40 लीटर, आपके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 9 4 जा 36 और 4 1 जा 4, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40 यूनिट। तो इसके अकॉर्डिंग 40, आपके भी अकॉर्डिंग 40। आपसे जो पूछा उससे मल्टीपल करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कितना वाटर ऐड किया गया है, कितना क्वांटिटी वाटर का ऐड किया गया। देखिए इनिशियल में वाटर जो है वो कितना यूनिट था, 4 यूनिट था, और अब जो है वाटर ये कितना हो गई है, वाटर जो है नया में वो 9 यूनिट हो गई है। तो अगर 9 यूनिट वाटर है तो कितना इसमें ऐड हुआ है, यानी कि 5 यूनिट। तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए, ये 40 से 40 कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया आपका 5 लीटर। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 5 लीटर जो है पानी इसमें मिलाया गया था। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे आप लोग। अब जो है फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे जो क्या लिख दिया गया है, सैंपल लिखा हुआ है, कर ए सैंपल ऑफ 50 लीटर्स ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यानी कि एक सैंपल है 50 लीटर का, 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी एडल्ट्रेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। इस बातों को समझिएगा, यानी कि 50 लीटर का जो है वो ग्लिसरीन के एक सैंपल है जिसमें 20% जो है मिलावट है। यानी कि 50 लीटर का जो एक ग्लिसरीन है उसमें 20% मिलावट है, यानी कि 20% जो है कोई और चीज़ इसमें मिला दिया गया है। तो ध्यान समझिएगा, 20% का जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। इसका मतलब अगर हम ग्लिसरीन की क्वांटिटी की बात करेंगे, अगर इसका क्वांटिटी 5 यूनिट होगा तो उसमें 1 यूनिट जो है अदर चीज होगा जो इसमें मिला दिया गया है। ठीक है, ग्लिसरीन की बात करते हैं और अदर पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, ओपी का मतलब अदर पार्ट्स। तो अगर टोटल 5 है जिसमें एक क्या है आपका मिलावट है, तो ग्लिसरीन की क्वांटिटी देखेंगे तो कितना क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि 4 यूनिट। तो यहाँ से ये रेशियो निकल के आ गया। अब आगे आपके क्वेश्चन में फिर से बोला गया है हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड, यानी कि कितना इसमें प्योर ग्लिसरीन को ऐड करना चाहिए, एडेड टू इट सो एज ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ 5%, ताकि इसका जो मिलावट की जो परसेंटेज है वो घट के 5% रह जाए। ठीक है, तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपका होता है 1/20। यानी कि अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल अगर इसमें ग्लिसरीन 20 होगा तो उसमें जो है एक क्वांटिटी जो है किस चीज़ की होगी, यानी कि मिलावट की। तो अगर मिलावट की होगी तो रेस्ट जो भी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ग्लिसरीन का हो जाएगा। तो कितना यूनिट हो जाएगा, 19 यूनिट हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है क्या, जो इसको कितना ऐड करना चाहिए, कितना इसमें ऐड करना चाहिए वो संख्या आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि उसकी क्वांटिटीज पूछी जा रही है आपके क्वेश्चन में। तो अब यहाँ सब कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ये बातों को आपको समझना है। इसमें ऐड क्या चीज कर रहे हैं हम लोग, ऐड जो कर रहे हैं, जिस चीजों को हम लोग ऐड करते हैं वो उसको छोड़ करके दूसरे को हम लोग समान कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। क्यों इक्वल करते हैं, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया क्यों इक्वल करते हैं। क्योंकि जिसमें हम लोग जो चीज़ ऐड करते हैं उसकी क्वांटिटीज बढ़ जाएगी, लेकिन जिसमें अगर हम लोग कुछ नहीं करते तो उसका क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर इसमें हमको ऐड करना है तो इसका क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सेम नहीं रहता तब तो सेम करते, लेकिन सेम है इसीलिए हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग जो इसका इनिशियल में जो ग्लिसरीन थी वो कितना थी, यानी कि 50 लीटर। इसके अकॉर्डिंग 50, आपके अकॉर्डिंग इनिशियल में कितना थी, यानी 415। तो इसके अकॉर्डिंग इतना, आपके अकॉर्डिंग इतना। आपसे पूछा जा रहा है कितना ऐड करना है। तो देखिए पहले इनिशियल में ये 4 है और बाद में ये बढ़ के कितना हो जाता है, यानी कि 19 हो जा रहा है। तो कितना का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 15 का।
तो 15 से मल्टीपल कर देंगे, जो चीज़ निकालना तो उसे मल्टीपल कर देते हैं। अब इसको काट लीजिए, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स कट गया। और 50 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 150 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 150 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 268, इसमें बोला गया है फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। यानी कि फ्रेश फ्रूट में जो है 68% वाटर है। तो वाटर और जो है उस वाटर में कितना परसेंट अदर पार्ट है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, वाटर जो है आपका 68% है। तो 68%, कोई भी चीज़ 100% होता है, अगर 68% वाटर है तो उसका अदर पार्ट कितना हो जाएगा, 32%। या ऐसे भी समझिए, अगर टोटल 100 होगा तो उसका 68% वाटर है, तो रेस्ट जो भी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि उसका अदर पार्ट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा, किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, 17 चौका 68, यानी कि ये रेशियो निकल के आ गया। अब कह रहा है जब ये किस टाइम का रेशियो है, यानी कि फ्रेश वाला, ये आपका फ्रेश टाइम का है। और ड्राई का रेशियो भी निकल के आ जाए, कैसे, तो ड्राई में ये बोला गया जब वो सूख जाता है, वो जो फ्रेश वाला फ्रूट है, वो सूखने के बाद जो है 20% उसमें वाटर रह जाता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/5 होता है। तो इसका मतलब अगर टोटल मिक्सचर 5 का होगा, यानी कि टोटल उसका क्वांटिटी 5 होगा, जिसमें एक क्या हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा। तो अगर एक वाटर हो जाएगा तो रेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, अदर पार्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस बातों को ध्यान से समझिएगा। कोई भी फ्रूट है तो उसमें जब पहले ताज़ा था, और ताज़ा जब था तो उस टाइम जो भी उसका क्वांटिटी था, उसके बाद जब वो सूख जाएगा, यानी कि ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा, जब वो फ्रूट सूखेगा तो उसमें क्या चीज़ कमी होगी, यानी कि पानी की संख्या कमी होगी ना। तो इसका मतलब पानी जो है उसका संख्या घट रहा है, लेकिन उसका जो अदर पार्ट है वो पार्ट थोड़े घट रहा है। वो पार्ट जितना पहले था अभी भी उतना ही होना चाहिए। सिर्फ क्या चीज बदलना चाहिए, पानी की संख्या बदलना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी जो है उसकी संख्या कमेगी। तो अदर पार्ट को सेम कर लीजिए। तो देखिए ये आपका पानी की रेशियो है, तो पानी को कुछ नहीं करना है, दूसरे को सेम कर लेना। तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो इसको सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, तो इसको भी 8 बना लेते हैं। तो 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो मल्टीपल कर लीजिए। जब यहाँ 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कर दिए। अब कंपेयर कर लीजिए। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, कह रहा है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। कह रहा है 100 kg का जो फ्रेश फ्रूट है उससे कितना केजी जो है ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेश फ्रूट की कंपेयर फ्रेश फ्रूट से करेंगे, और ड्राई निकालना है तो ड्राई से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेश की अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 17 8 और हम ड्राई की बात करेंगे तो ड्राई कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि 10 हो जाएगा। तो कंपेयर कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग जो कर रहा है फ्रेश फ्रूट है वो 100 kg का है, आपके अकॉर्डिंग फ्रेश फ्रूट कितना है, यानी कि 25। जो निकालना होता है उससे मल्टीपल करते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ड्राई वाला, तो ड्राई कितना यूनिट है, 10 यूनिट है, तो 10 से मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए, तो 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। 4 को जब 10 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 40 kg, यानी कि 100 kg का जो फ्रेश फ्रूट है उससे 40 kg जो है ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 269। इसमें बोला गया 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन कंटेन्स 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ। यानी कि क्वेश्चन में जो ये बोला गया है, एक अल्कोहल और वाटर का जो एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है जिसमें 40% अल्कोहल है। ठीक है, और टोटल जो इसका क्वांटिटी है वो 5 लीटर का है, जिसमें 1 लीटर वाटर को ऐड किया जाता है। तो कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन द न्यू सॉल्यूशन विल बी। तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा, जब 1 लीटर आप जो 1 लीटर वाटर को ऐड करेंगे तब जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें आपको बताना है कि अल्कोहल की
स्ट्रेंथ क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व करना है। बात करते हैं अल्कोहल और वाटर की। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है 40% अल्कोहल है, तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपका होता है 2/5। इसका मतलब अगर टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे, टोटल क्वांटिटी अगर 5 का रहा होगा, जिसमें दो क्या हो जाएगा आपका, दो जो है आपका कितना हो जाएगा, यानी कि दो जो आपका अल्कोहल हो जाएगा। अगर 2 यूनिट अल्कोहल है तो रेस्ट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो 5 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसका जो क्वांटिटी निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, यानी कि 3 यूनिट निकल के आ गया। अब इसका जो है टोटल क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया गया है, तो टोटल की कंपेयर टोटल्स कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग जो टोटल है 5 है, आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल और वाटर 3 to 5। जो निकालना तो उसे मल्टीपल करते हैं। तो अगर 2 यूनिट निकालना 2 से मल्टीपल, 3 यूनिट निकालना तो 3 से मल्टीपल। तो यहाँ से कट करके यही निकल के आ जाएगा 2 और 3। इसका मतलब 5 लीटर का जो यानी कि मिक्सचर है, इसमें 2 लीटर अल्कोहल है और 3 लीटर वाटर है। ठीक है। अब इसमें ये बोला गया 1 लीटर वाटर को ऐड किया जाता है। अगर 1 लीटर वाटर को अगर आप ऐड करेंगे तो वाटर की संख्या बढ़ जाएगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो क्वांटिटी बढ़ करके अब क्या हो जाएगी, 314 हो जाएगी। और ये तो उतना ही रहेगा जितना इनिशियल में था। तो आपसे पूछा जा रहा है अल्कोहल की स्ट्रेंथ बताइए। तो टोटल क्वांटिटी इसमें कितना हो गया, 4 to 6। तो 6 में अल्कोहल कितना है, यानी कि 2 है। तो 2 अल्कोहल है, टोटल आपका 6 है। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। अब इसको कट कर लिए तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। और 1/3 जो होता है आपका 33:1/3% होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 270। इसमें बोला गया 200 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स 15% वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। यानी कि 200 लीटर के मिक्सचर में 15% जो वाटर है, रेस्ट मिल्क है। तो देखिए 15% की बात करेंगे तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/20 होता है। इसका मतलब अगर टोटल मिक्सचर 20 का होगा, जिसमें 3 क्या है आपका, वाटर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिल्क और वाटर। तो वाटर जो है आपका 3 है, तो रेस्ट क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। तो मिल्क कितना यूनिट हो जाएगा, यानी कि 17 यूनिट। क्लियर। अब कह रहा है द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 87.5% मिल्क। तो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है मिल्क में कितना ऐड करना चाहिए, कितना उसमें मिलाना चाहिए, ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसमें 87.5% जो है मिल्क बनेगा। तो इसका जो फ्रैक्शन होता है 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू वो 7/8 होता है। ठीक है। इसको कैसे याद रखें, तो आपको पता होगा 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 होता है। तो इसी का जो है ये 7 टाइम्स है, इसी का ये 7 टाइम्स है। ठीक है। तो 7 टाइम्स है, तो इसका भी 7 टाइम्स कर दिए। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये सभी चीज़ जो है मैं आपको पहले ही समझा दिया हूँ कि कैसे इसको याद रखते हैं। ठीक है। सब कुछ याद नहीं करना है आपको, कुछ वैल्यू जो है याद रखना है, फिर उसके मल्टीपल में आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपका 7/8 होता है। तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए 7/8। ठीक है। इस मिक्सचर में कितना हो जाएगा मिल्क, रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क जो हो जाएगा, यानी कि टोटल मिक्सचर अगर 8 का होगा तो मिल्क आपका 7 हो जाएगा। तो मिल्क जो है आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मिल्क अगर 7 हो जाएगा तो वाटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड, यानी कि मिल्क को ऐड करना है। अगर मिल्क को ऐड कर रहे हैं तो वाटर तो सेम होनी चाहिए, वाटर तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना, वाटर उतना ही होना चाहिए। तो वाटर को सेम कर लीजिए। देखिए वाटर एक जगह 3 है और एक जगह 1 है, दोनों जगह अलग अलग है। तो अलग अलग है तो इसको क्या करना है, सेम कर लेना। तो सेम करना है तो दोनों जगह 3 बना देते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, यहाँ 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीपल कर लीजिए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर दीजिए। जब यहाँ से 3 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है। अब कंपेयर कर लेना है, हो गया। देखिए वाटर सेम हो गया, अब कंपेयर कर लेना है। क्वेश्चन में बोला गया 200 लीटर का मिक्सचर इनिशियल में था, तो इनिशियल की कंपेयर इनिशियल से करेंगे। इसके अकॉर्डिंग टोटल 200 का मिक्सचर इनिशियल में था, आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना था, 17 3 20। इसके अकॉर्डिंग 20, आप
सॉरी, इसके अकॉर्डिंग 200, आपके अकॉर्डिंग 20। आपको जो निकालना था उससे मल्टीपल करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है मिल्क में कितना ऐड करना चाहिए, तो इनिशियल में जो मिल्क था वो कितना यूनिट था, यानी कि 17 यूनिट, और अब जो है मिल्क कितना हो गया, यानी कि 21 यूनिट। इसमें कितना ऐड किया गया है, तो 17 4 21, यानी कि 4 यूनिट ऐड किया गया है, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 20 का कितना हो जाएगा 200, और 10 को फिर 4 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 लीटर हो जाएगा। यानी कि मिल्क कितना ऐड करना है 40 लीटर्स आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे सभी क्वेश्चनों को। तो आप लोगों को भी अब इसी तरीके से सॉल्व करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो बैंकिंग में जब आप प्री का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ऐसे क्वेश्चनों को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। और अब आप भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो अब जो है आप भी सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और इस लिंक को अगर चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।